हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, हम हर चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ये ना लगे कि पिछला लेक्चर नहीं लिया तो कुछ रह गया या कुछ छूट गया। ठीक है, उस बेस पे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आ रही है हमारे पास, तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक जनरल डेफिनेशन होती है, तो वो ये होती है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, क्या बोला मैंने, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को हम डिटरमाइन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बोला मैंने, देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स बोले और उन पे थोड़ा सा फोकस भी किया। एक तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, और एक ये बोला कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब होता है कि सीधा हमको इसके वर्ड से मीनिंग उठाना है। मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक वेव जो रीजन है वो वेव्स के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वेवलेंथ पढ़ते हैं हम लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ देखते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, वेवलेंथ होती है दो एडजेसेंट जो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है हमारी लैम्डा होती है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि मैंने एक बात और बोली कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स की मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होती है रेडियो वेव होती है। ठीक है, कौन सी होती है, रेडियो वेव होती है। कौन सी होती है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, हमारे पास सबसे पहली होती है रेडियो वेव्स होती है। सॉरी, रेडियो वेव्स जो होती है उसके अंदर हम जो रेडियो वेव क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या है, रीजन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का रीजन है। इसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से डिटरमाइन करते हैं, इसको जो है रेडियो वेव को हम एनएमआर और एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन करते हैं। एनएमआर होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, और एनक्यूआर होती है न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो रेडियो वेव होती है वो जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन है ये, उसको हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से डिटरमाइन करते हैं, तो एनएमआर और एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। रेडियो वेव के बाद आती है हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आती है, माइक्रोवेव कौन सी होती है, माइक्रोवेव जो होती है उसको हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर भी इसी के ऊपर बेस होगा कि माइक्रोवेव क्या होती है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन आज इसका क्लियर करेंगे माइक्रोवेव का, फिर इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो माइक्रोवेव को कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं हम, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर उसके बाद आती है हमारे पास आईआर, इंफ्रारेड। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर रीजन होता है उसको हम देखते हैं किसमें, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल जनरल चीजें हैं जो हमको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि हमने क्या हुआ, जैसे कि पूरा आईआर पढ़ लिया, पूरा माइक्रोवेव पढ़ लिया, और बच्चों को यही नहीं पता होता है कि माइक्रोवेव जो होती है वो रोटेशनल है या वाइब्रेशनल है। ठीक है, तो वो चीजें हमारे को कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पॉइंट्स होते हैं वो आने ही चाहिए। ठीक है, आईआर हो गई, आईआर के अंदर क्या हो गया हमारा, आईआर में क्या आ गया, वाइब्रेशनल आ गया। आईआर के बाद हम पढ़ते हैं विजिबल। विजिबल जो रीजन होता है वो किसके अंदर पढ़ते हैं हम,
विजिबल जो रीजन होता है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर विजिबल रीजन्स देखते हैं। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट होती है, ये अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन होता है, उसको कौन सी टेक्निक से देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसको हम देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। फिर आती है उसके बाद हमारे पास एक्सरे। एक्सरे आती है, एक्सरे को एक्सरे टेक्निक से करते हैं, ये तो सबको पता होता है, एक्सरे वगैरह निकालते हैं, हम देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में भी रेडिएशंस डालते हैं, फिर उनकी कॉपी आ जाती है, तो उस तरीके से एक्सरे, तो एक्सरे टेक्निक से हो गई। और फिर लास्ट आती है हमारे पास गामा रे। जो गामा रे होती है उसको किसके अंदर रखते हैं हम, मोसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, जैसे कि हमारे पास सीधा हमको ये नहीं देता कि गामा रे है क्या, सीधा हमको देता है मोसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या माइक्रोवेव क्या होती है, तो वो तो हमको पता होना चाहिए ना कि माइक्रोवेव होती है वो रोटेशनल होती है, आईआर होती है वो वाइब्रेशनल होती है, विजिबल जो होती है वो अल्ट्रावायलेट होती है, और या फिर उसको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, ठीक है। और यूवी होती है वो किस में होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। एक्सरे होती है, एक्सरे टेक्निक से हम देखते हैं। और गामा रेज होती है जो मोसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डिटरमाइन करते हैं। ये तो हमारी हो गई, मैंने 2 वर्ड बोले थे जब इसकी डेफिनेशंस बोली थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, तो मैंने 2 वर्ड बोले यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे टेक्निक्स की बात कर ली तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के अंदर कौन सी टेक्निक यूज होती है वो मैंने बता दी। रेडियो वेव के अंदर कौन कौन सी होती है, रेडियो वेव जो होती है एनएमआर, एनक्यूआर हो गई, और माइक्रोवेव में रोटेशन हो गई, आईआर में वाइब्रेशनल हो गई, ठीक है। विजिबल के अंदर मैंने बोल दिया अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन हो गई, अल्ट्रावायलेट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, एक्सरे में एक्सरे टेक्निक हो गई, और गामा रेज में मोसवेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं। अब एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो देखते हैं हम आज सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसके बारे में, माइक्रोवेव के बारे में, ठीक है। माइक्रोवेव के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाकी अच्छे से टॉपिक्स वगैरह तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे, ठीक है। अब देखो माइक्रोवेव क्या होती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ठीक है। माइक्रोवेव रोटेशनल की बात हो गई। अब हमको वर्ड से चीजों को समझना आना चाहिए। रोटेशन का मतलब, माइक्रोवेव रोटेशन का मतलब हम रोटेशन किस में देखेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, रोटेशन किस में देखेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे, और सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर नहीं हम कंसिडर कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम गैस मॉलिक्यूल्स में फ्री मूवमेंट ऑफ इनिशिया मोमेंटम देख पाते हैं, तो हम गैस मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। और अगर इसकी मैं फ्रीक्वेंसी रीजन बताऊं तो वो होता है 3 से 300 गीगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। मैंने बोला माइक्रोवेव जो होती है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। रोटेशनल हो रही है किसके अंदर हो रही है, हमें गैस फेजेस के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। 3 से 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हमारे पास बहुत ही अच्छी वाली चीज आती है, बहुत ही अच्छी बात है कि माइक्रोवेव जो है वो कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेक्ट्रा दे पाएंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा दे पाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स, तो हम बोलेंगे जो मॉलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमको प्रोवाइड करवाएंगे। क्या बोला मैंने, जो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रखते हैं, वो हमको क्या देंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट से क्या मतलब होता है। देखो जो मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास एक होते हैं
H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये जो है ये परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं रखते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो मॉलिक्यूल परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं रखते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव। होमोन्यूक्लियर हो गया। अब हमारे पास बात आती है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हेटेरो कौन से होते हैं, HCl हो गया, BF हो गया। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है इनको हम बोलते हैं कि माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला कि माइक्रोवेव एक्टिव कौन से होते हैं, कोई से भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। वापस सुन लीजिएगा, मैंने बोला कोई भी हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रख रहा है, तो वो हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा और उसको हम माइक्रोवेव एक्टिव बोलेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। और वही हम कोई भी होमो की बात करते हैं तो ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास HCl है, इसके बेसिस पर हमारे को इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिमेट्रिक टॉप्स, एसिमेट्रिक टॉप्स, लीनियर, तो वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, फोल्ड करेंगे उसको, क्यों, क्योंकि उससे पहले भी थोड़ी सी बेसिक चीजें जो हम समझ रहे हैं आज के लेक्चर में। और एक चीज आती है वो है एब्जॉर्प्शन और होता है एमिशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या होता है, देखो जब कोई भी हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या होता है, जैसे कि लोअर रोटेशनल लेवल से क्या होता है, हायर रोटेशनल लेवल के अंदर अगर एनर्जी हो रही है ट्रांसफर, तो वो हमारे को एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल से लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो हमको वहां पे एमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात यहाँ तक कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा और एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा। ये आज हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो जनरल बातें हैं कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, और इनके अंदर माइक्रोवेव इनएक्टिव कौन कौन से होते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव कौन कौन से होते हैं, कौन सी फेज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास सिलेक्शंस रूल पढ़ेंगे इसके लिए, और रिजिड रोटेटर कौन से होते हैं, नॉन रिजिड रोटेटर कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।